हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, जो सब्जेक्ट आपका टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूनिट 1 से यूनिट 6 तक सारा का सारा इसमें कवर करें और आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे जो भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के लिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा और यकीन मानो, आप लोग भरोसा रखो, इससे बाहर नहीं आएगा, राइट है। और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारा का सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये देखिए कुछ कुछ लोग ये जो पीडीएफ के लिए सोच रहे होंगे, ठीक है। तो पीडीएफ की कोई नहीं, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी। व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैंने ऑलरेडी भेज रखा है, बट टेलीग्राम पे बचा, उस पर भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग यकीन रखिएगा, भरोसा रखिएगा, जिस दिन पेपर देके आएगा उस दिन देखिएगा इस जो मैं पीडीएफ मतलब लाया हूँ, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, राइट है। बस ये चीज़ आप समझ लेना। देखिए, पीडीएफ तो मैं डाल दूंगा, आप देख लोगे, लेकिन चीज़ें आपके वहाँ पे समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने हिसाब से लिखा। क्वेश्चन जो पूछा जाता है थोड़ा सा अलग से पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सारा का सारा आप लोगों को समझाऊंगा कैसे मैं लाया हूँ और कैसे जो है आपको क्योंकि चीज़ें क्या होती है, एक दूसरे से सभी कनेक्ट है, राइट है। और आप लोग क्या करते हो, वो चीज़ों को इधर उधर से पूछता है, आप लोग उसमें कंफ्यूज होते हो, ठीक है, चीज़ें इधर उधर से मतलब नहीं कर पाते हो। बट मैं जो चीज़ लाया हूँ सब एक जगह लाऊँ, बहुत अच्छे तरीके से लाऊँ, इसलिए या तो आप वीडियो मतलब देखना ही मत, ठीक है। बट देखना तो आपसे रिक्वेस्ट है, मतलब आप थोड़ा सा मतलब पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। मतलब आधी भी देखे तो वो जितनी देखना मतलब अच्छे से देखिएगा, तो आप लोगों को स्किप करोगे समझ में नहीं आएगी। तो ये आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे नए हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड। जैसे ही आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। वहाँ से आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, असाइनमेंट फाइल्स मिल जाएंगी, लेसन प्लान, सीपीसी फाइल्स वगैरह सब कुछ मैंने भेज रहा है, जो आप लोगों को मिल जाएगा, राइट है। और जो लोग ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को जो मतलब इंपॉर्टेंट नोटिस है वो आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि शुरुआत में मैं टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, राइट है। तो चलिए आप टाइम वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी, बट ये आप हो सकता है ये 8 मतलब 10 मिनट की वीडियो है, 12 मिनट की वीडियो हो जाए, राइट है। बट इस वीडियो के देखने के बाद आपको टीटीटी मतलब ये टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जिसमें आपकी जो पहली यूनिट है शिक्षण एवं तकनीकी एवं शिक्षण टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग, राइट है। देखिए, इसमें क्वेश्चन एक कन्फर्म में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और मैं यही कहूँगा देखिए यहाँ पे ये इतना दिया हुआ है, राइट है। बट इसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा वो मैं आप लोगों को बता, देखो शैक्षिक तकनीकी, राइट है। तो ये तो मतलब कन्फर्म है, बहुत ही मतलब इस बार 2022 में भी पूछा गया, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया शैक्षिक तकनीकी, क्योंकि यहाँ से पूछा गया और इसमें प्रणाली उपागम ये वाला पूछा गया, ठीक है। हो सकता है इस बार जो रखें तो यहाँ से क्वेश्चन रखे, राइट है। देखिए इंपॉर्टेंट दोनों, ऐसा नहीं यहाँ से नहीं क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन यहाँ से भी उठाया गया, ठीक है। कैसे? और देखिए सबसे पहले जो मैंने प्रीवियस जो बच्चे मतलब पैड नोट्स लिए हैं, ठीक है, उनको तो मैंने सब एक जगह बहुत अच्छे तरीके से भेज रखा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने 16 लिख रखा है, 17 भी लिख रखा और 19 भी लिख रहा, मतलब ये क्वेश्चन जो है 16 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, और ये यहाँ पे 2022 लिखा हुआ शॉर्ट, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन है 2022 में शॉर्ट भी पूछा गया है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया वो आप लोग मतलब पेपर मैंने भेज रखे हैं, ठीक है। तो उसमें से आप लोग देख सकते हो, राइट है। और यहाँ पे लाता तो आप कंफ्यूज होते, ठीक है। मैं चीज़ों को एक जगह लाया हूँ, ठीक है। तो शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल, अब ऐसे क्वेश्चन आता है वो समझिए आप लोग। जैसे यहाँ से क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन ऐसे उठाएगा, शैक्षिक तकनीकी, ठीक है, शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित कीजिए, शिक्षण तकनीकी तथा अनुदेशन तकनीकी, ठीक है, का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये तकनीकियाँ शिक्षक के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप समझ के ऐसे क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से 2 उठाएगा, एक यहाँ से कर दिया, ठीक है, मतलब ऐसे पूछेगा, ठीक है। बट आप लोग जितना मैं लाऊं पूरा का पूरा तैयार करो, नोट्स में मैंने बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, ठीक है। वहाँ से चीज़ें आप लोग को मतलब समझ में आएगा। आप लोग मॉडल से पढ़ रहे होंगे, आई होप, मतलब मैं तो नहीं कह रहा हूँ ऐसा कुछ, बट मुझे लग रहा है कि आप लोगों की चीज़ें ऊपर से निकल रही होंगी, ठीक है। लेकिन आप लोग रखिए, ठीक है, क्योंकि मैं नोट्स यार से समझ रहा हूँ, और फिर नोट्स और बुक्स और उसमें सब में फिर फ़र्क ही क्या रहेगा। तो ये चीज़ें तो बहुत ही अच्छे तरीके से लाया हूँ, राइट है। तो ये शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है फॉर्म साहब, ठीक है, उसमें आपका ये शिक्षण तकनीकी दे देगा, या अनुदेशन तकनीकी, या व्यवहार तकनीकी, राइट है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, शैक्षिक तकनीकी से क्या अभिप्राय है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये वो मैंने ऊपर वाला बता दिया, राइट है। तो वो वाला ऐसे वो आता है, या शैक्षिक तकनीकी का प्रत्यय स्पेस जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मतलब वहाँ से भी आता है। और यहाँ से एक मतलब इसकी परिभाषा रख दिया, इसका मतलब 2 ऐड करके क्वेश्चन बनाता है, राइट है। 16-22 में पूछा गया, आप लोग देख सकते हो। बट ये आप लोग पूरा तैयार कर लिए ना, जैसे सारे के सारे मैं बताता चलो, फिर वो क्वेश्चन कैसे भी रखें आप लोगों का कोई वो नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन तो घुमाए फिराएगा, उसकी आदत है एग्जामिनर की, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी के प्रकार तो सीधे पूछ नहीं देगा, ठीक है, या पूछेगा तो अनुदेशन तकनीकी या व्यवहार तकनीकी ऐसे उठा के या 2 को एक में मिक्स करके तब आपको क्वेश्चन बना के देता है। ऐसे ही शैक्षिक तकनीकी में करता है, जैसे ये ले लिया और उसके साथ में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को उठा के कर देगा। और आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है वो क्वेश्चन, देखो वहाँ पे घुमाता है एग्जामिनर। फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को इससे पहले जो सारे के सारे मैं
करा चुका हूँ। जैसे आपका समकालीन भारत एवं शिक्षा होगा, दूसरा शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, तीसरा जो आपका ग्रोविंग अप एजेलेंट, सारे में मैंने बता दिए। इससे पहले सारी वीडियोज मैं करवा चुका हूँ। आप लोग मतलब नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ठीक है। बस केवल जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, केवल आप लोगों को इतना तैयार करना, इससे बाहर कोई मतलब तैयार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंफर्म पेपर यहाँ से फंसेगा आप लोगों का, ठीक है, 100%, ठीक है। देखो यहाँ से हार्डवेयर अप्रोच, ठीक है, ऐसे ना रखें आपसे कठोर शिल्प रख देगा, ठीक है। 4 नंबर में रख दिया कठोर शिल्प या कोमल शिल्प। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कोमल शिल्प और कठोर शिल्प यही होता है। हार्डवेयर उपभागम रखो या सॉफ्टवेयर, मतलब समझ लो, तो ये चीज़ ही होती है, राइट है। तो ये होगा प्रणाली सिस्टम अप्रोच हो गया, ये हो गया। अब शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, ये क्वेश्चन अभी तक फिलहाल पूछा नहीं गया, बट आप तैयार कर लेना, ठीक है। तो हो सकता है इस बार 4 नंबर में पूछ दे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, ठीक है। अब मैंने कुछ बच्चे ये समझ रहे, देखो हार्डवेयर कठोर मैंने सॉफ्टवेयर लिख दिया है, राइट है। अब कुछ बच्चे देखिए समझ रहे होंगे कि किस तरह, जो जैसे इससे पहले मैंने जो प्रोवाइड करा था उसमें मैंने आगे पेज नंबर डाल दिया कि नोट्स में इतने पेज नंबर पर है। देखो कुछ लोगों को उसमें डाउट हुआ था, ठीक है, कि क्या ऐसा केवल यही पेज नंबर तैयार, ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसकी वजह से मुझे मतलब समझ रहे हो। तो आप लोग सब यूनिट वाइज, इसलिए मैं यहाँ पे लाया हूँ, और यूनिट में आप जाइएगा, ये सारा का सारा आप लोगों को मिल जाएगा, राइट, सारी की सारी मिल जाएंगे। तो उन्हें आप तैयार कर लीजिए आराम से। अब क्या उसमें मैं आप लोगों को बताना, ठीक है। अगर यूनिट वाइज ना लाता, ठीक है, जैसे मैं कोई पेपर बनाता, ठीक है, एक यूनिट से दूसरा, फिर दूसरी यूनिट से, तो वहाँ पे लगाना मुझे ज़्यादा अच्छा था कि आप लोगों को ढूंढना ना पड़े, ठीक है, तो आप सीधे वहाँ पे चले जाए। बट मैं यूनिट वाइज लाया हूँ, तो यूनिट में आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, ये आप लोगों का 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, और 2022 में यहाँ से पूछे। बात करें तो हम 16/4/20 और 20/4/24 नंबर का यहाँ से उठाया गया है, राइट है, 24 नंबर, ठीक है। यूनिट 1 आप हर लेसन की, मतलब ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, और 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन केवल तैयार करना, तो वो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, राइट है। कंफर्म है, आएंगे वहाँ से। शिक्षा में तकनीकी की, अब देखिए यहाँ पे जो ये मैंने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लाया, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो मैंने सारे के सारे, अगर आप लॉन्ग अच्छे से तैयार कर लिए तो वहाँ पे आप लोगों के कवर हो जाएगा। देखिए शिक्षा में तकनीकी की प्रासंगिकता, ये जो मैंने पहला आप लोगों को लॉन्ग बताया था, राइट है, ये यहाँ पे जो पहला, तो इसमें आप लोगों का ये पूरा कवर कर लोगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही कठोर शिल्प एवं कोमल शिल्प का प्रत्यय, ठीक है, मतलब जो प्रत्यय का मतलब तो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट तो इसका जब यार तुम पढ़ोगे कोमल शिल्प, कठोर शिल्प, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो उसका तो सब कुछ पढ़ोगे ना, राइट, समझ रहे हो। तो ये वहाँ से ही कवर हो जाएगा। शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को परिभाषित कीजिए, ठीक है। जब ये पढ़ोगे, शैक्षिक तकनीकी मैंने बताया लॉन्ग में आता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम देख सकते हैं, कह सकते हैं आप लोगों के लॉन्ग में कवर हो जाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन यहाँ से केवल 3 बने हैं, ठीक है, मतलब 2 लॉन्ग में 1 शॉर्ट में, पूरा का तैयार कर लेना, कन्फर्म है 20 से 22 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, राइट है। तो ये है, और 4 साल के वेरी शॉर्ट जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। पहली बात तो लॉन्ग भी रिपीटेड होते हैं, ऐसा नहीं, बट वेरी शॉर्ट सबसे ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, राइट है। तो वो तो कन्फर्म है, समझ लो। तो वो और सारे मैंने 4 साल के करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग उन्हें ध्यान दीजिए और उन्हें मतलब पहले कीजिए, ठीक है, और उन पर रोज़ केवल नज़र वगैरह डाल लेना, तैयार हो जाएगा, इतना कुछ नहीं होता। यूनिट 2 में आते हैं शिक्षण कार्य, ठीक है। यहाँ से जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, शिक्षण की अवस्थाओं से आप लोगों का क्वेश्चन आता है, राइट है। ये कन्फर्म है, क्वेश्चन आना है, राइट है, 100%, क्योंकि 2 केवल मैं क्वेश्चन लाया हूँ। अब ये नहीं हर यूनिट से मैं 3 उठा रहा हूँ, 4 उठा रहा हूँ, 5 में मैं 2 नॉर्मल क्वेश्चन बना रहा हूँ, 2 के दोनों आप लोग तैयार कर लीजिए। उससे बाहर आए तो ना मेरा कहीं चैनल जा रहा है, ना मैं कहीं जा रहा हूँ, ना मेरा कहीं टेलीग्राम ग्रुप जा रहा है, ठीक है। तो नहीं, और आप ही लोग आओगे, ठीक है, मैं फिर ये बात कर रहा हूँ, आप ही लोग आओगे जो टेलीग्राम पे चिल्लाओगे, जो मुझे मैसेज डालोगे, सर मेरे इतने परसेंट आए, सर मेरे इतने परसेंट आए, सर मेरे, ये आप ही लोग करोगे आके, ठीक है। और मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग मेहनत से पढ़िए और अच्छे तरीके से। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक। किसी भी प्रकार की बीएड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, राइट है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने लॉन्ग शॉर्ट यूनिट 2 में आ गया शिक्षण कार्य, ठीक है, टास्क ये वाला हो गया। शिक्षण की अवस्थाएं, फेसेस। अब देखो फेसेस यहाँ से ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना बने, कन्फर्म है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कैसे आता है वो समझिए। शिक्षण की अवस्थाएं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है, मतलब फेसेस ऑफ टीचिंग, मतलब ऐसे आएगा, सुनिए। ये यहाँ पे मैंने लिखा 16 में भी पूछा गया, 17 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया, ठीक। आप जैसे आप लगता है, ठीक है, तो ये केवल आप नोट करवा लेना, प्रिंट कर लेना, ठीक है, उसके बाद में पेपर से देख लेना, ठीक है। चीज़ें आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि पेपर कैसे वो घुमाता फिराता है। बाकी मैंने यहाँ पे चीज़ सब एक जगह, अब नोट्स में मैंने ऐसे ही दे रखा है, ठीक है। फिर वहाँ कैसे भी घुमाएं आप लोगों को, मतलब कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होती है तो उसके लिए समझ लो नहीं होगी, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है, और जिन बच्चों ने लिया है उनका जो है जो फीडबैक आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और जो बच्चे लेना चाहते हैं, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर मतलब नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से जो है मतलब ठीक है व्हाट्सअप कर देना, और बहुत ही कम प्राइस में लाया हूँ, ठीक है। तो आप उन्हें लीजिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, 16 से 20 नंबर का आता है, जो आपके सिलेबस में ही नहीं है, कन्फर्म है वहाँ से क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन आए तो बता देना, मैं यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। तो वो कन्फर्म आएगा, उसे आप लोग तैयार कीजिएगा, और ना आपके सिलेबस में मिलेगा ना कहीं, अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा।
शिक्षण की अवस्थाएं फेसेस ऑफ टीचिंग, ये मैंने बताया। तो ऐसे आता क्वेश्चन, शिक्षण की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था, ठीक, मतलब इंटरेक्टिव फेस ऑफ टीचिंग, ठीक है। अवस्था का वर्णन कीजिए एक शिक्षक के लिए, ठीक है। अंतः क्रिया पूछ सकता है, ठीक है, क्रिया, और इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो अंतः क्रिया ही पूछता है। बट आप पूरा तैयार कीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। और मुझे बस इस बार ये है थोड़ा बहुत जल्दी, मतलब यूनिवर्सिटी को आप लोगों को पता है कितनी जल्दबाजी है, पता नहीं मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। मैं ये बात पहले ही कहता था कि इस बार यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे तरीके से काम करे, और वही वो कर रही है, ठीक है। अब इतनी जल्दी सब कुछ करवा रही है, कुछ पूछो ना, ठीक है। तो आप लोग पूरी तैयारी रखिए, और अगर उन्होंने अभी डेट दे दी, ठीक, फर्स्ट वीक आप मई बोला है, तो ये चीज़ आप लोग इस बार भूल जाना कि जो है फर्स्ट वीक से वो सेकेंड वीक में भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। जिस हिसाब से काम कर रहा मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग पूरी तैयारी रखिए। और काफ़ी लोगों का भी ये चीज़ भ्रम होगा, अरे वो तो उनकी वो होता रहता है, ठीक है, वो होता नहीं रहता, वरना आपकी सब हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी रखें। पूर्व तत्परता अवस्था, ठीक है, अंतःक्रिया अवस्था और शिक्षण की अंतिम अवस्था, यहाँ से ये पूरा तैयार कर लेना, एक हो जाएगा, ठीक है। शिक्षण के स्तर तथा अवस्थाओं, देखिए ये अभी तक नहीं पूछा गया, बट मैंने यहाँ पे दे दिया, इसलिए दिया क्योंकि यार हो सकता है क्वेश्चन उठा दे 4 नंबर में ही, ठीक है। बट अगर आप वहाँ से मतलब करते हो तो बट एक बार नजर डालिए, 4 नंबर में आ गया तो क्या कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है। शिक्षण के स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर 2022 में पूछा गया, इसलिए आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2022 में, तो 23 में नहीं आ सकता, 23 में भी क्वेश्चन बन सकता, नहीं कुछ बनेगा, शॉर्ट में बनेगा, बट क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। तो ये मत मतलब आप मत कहना कि क्वेश्चन नहीं बना, क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। यहाँ से लॉन्ग में बनने के पूरे चांस हैं। ये वाला 100% आप लोग देखो, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, तो ये वाला 100% आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और कंफर्म ये क्वेश्चन आप लोगों का 16 नंबर में आएगा, ठीक है। ये लॉन्ग से ही कवर हो जाएगा। और लॉन्ग से कवर का देखो, केवल आपसे ऐसा शॉर्ट में रखेंगे शिक्षण की अवस्थाएं बताओ, ठीक है। और इनकी मतलब ट्रिक भी होती हैं, और यहाँ पे मैं बता नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा, वरना बहुत ज़्यादा होगा। प्री इन पोस्ट, ठीक है, इनको याद करने की आपकी ट्रिक होती है प्री इन पोस्ट। जैसे आप याद करेंगे, एक पुलिस होती है, ठीक है, जब आपकी अभी आगे बताऊँगा पुलिस, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाए। बहुत सी ट्रिक्स हैं जिससे आप मतलब लॉन्ग बहुत जल्दी कवर कर लेते हो। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन, ठीक है, बहुत ही आसान है ये चीज़ें। आप लोगों को पता नहीं हो सकता ना समझ आ रहे हैं, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाइए एक बार, ठीक है, सारी मेरी, और सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो, इसलिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोज भी देख सकते हो, राइट है। ये है, जब तक मेरी मतलब नई आ जाती तब तक आप लोग जाइए प्लेलिस्ट 2022 की पड़ी उसे भी देखिए, 23 की पड़ी उसे भी देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर भी अगर कोई ऐसा टॉपिक है नहीं समझा तो तुरंत कमेंट करो, और मैं खुद ही उस पर जो तुरंत ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, राइट है। बट सबका मैं खुद ही करवा रहा हूँ, ठीक है, नोट्स में अच्छे तरीके से दे रखा हूँ। शिक्षण की अवस्था, फेजेज ऑफ टीचिंग, अंतःक्रिया अवस्था, ये मैंने अभी बता दिया। स्मृति स्तर कितने प्रकार, ये सब आपके किस में कवर हो जाएंगे, लॉन्ग में कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये ऊपर से अच्छा से तैयार कर लिया, 2 क्वेश्चन केवल, ठीक है, समझ रहा हूँ, केवल 2 मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। और उसमें कंफर्म बता रहा हूँ, मैं भी ये नहीं कह सकता कि नहीं आएगा, दोनों से कंफर्म मान के चलिए आएगा, ठीक है। और फाइनली बस मुझे अभी टाइम नहीं मिल पाया पेपर बनाने का, वरना अदरवाइज मैं पेपर बनाया तो केवल वही तैयार कर लेना, कंफर्म है फिर तो, समझ रहा हूँ। और जिसको मेरी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा वो लोग जाइए, आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीए, ठीक है, राम क्लासेस फॉर बीए। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे मेरा ग्रुप आ जाएगा, वहाँ से आप जाइए मीडिया में, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। अभी मेरे जो है पेपर से पहले मैंने एक पेपर बना के डाले, मतलब सब्जेक्ट के, ठीक है, उसके बाद में बाद के पेपर हुए, आप जाइए मैच कीजिए उन्हें, ठीक है, आपको बिलीव हो जाएगा। लोग मतलब इसी यही जो टीटीटी पढ़ रहे हो, ठीक है, अब क्या ही बताऊँ, मतलब 95 नंबर लाए हुए हैं, ठीक है, जिसको अभी भी नहीं यकीन हो रहा है, 95, 93, 94 ऐसे नंबर आए हुए हैं। अब जाइए टेलीग्राम पे देखिए जाके, अभी भी मैंने वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज रखी है, ठीक है। तो आप लोग भी समझ रहे हो, तो ये चीज़ ला सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। शिक्षण की अवस्थाएं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से कंफर्म में क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग से, ये वाला 100% मैंने लिख दिया, और तैयार कर लेना, कंफर्म है ये क्वेश्चन आप लोगों का 16 नंबर में आएगा, ठीक है। और ये मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ, बहुत कुछ मतलब समझ लो, काफ़ी टाइम लगता है तब जाके चीज़ें तैयार होकर मतलब आ पाती हैं, ठीक है, और तब जाके कहीं पे समझ लो। तो इसलिए आप इस समझिए और अपना टाइम मतलब बचाइए, ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए। एडगर डेल ये हो गया आप लोगों का। और हाँ, एडगर डेल, देखिए ये 2022 में आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है, राइट है। तो सॉरी 2022 में नहीं, 16-18 में पूछा गया, वहाँ से 22 में नहीं आया। लेकिन ये इस बार देखो, ये आपका एक जैसे ये क्वेश्चन हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। ये दोनों ऐसे क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में चलते हैं, कभी लॉन्ग में पूछ दिया, कभी शॉर्ट में पूछ दिया, ठीक है। बट आप लोग लॉन्ग के हिसाब से ये सब सारे के सारे तैयार करें। ये एक इस बार ऐसा आया, जैसे आप सिलेबस देखेंगे तो ये आपको सिलेबस में मिलेगा नहीं, राइट है। बट ये क्वेश्चन 2022 में आ गया, जो प्रीवियस हम देखें जो थी बुक उसमें दिया हुआ था, ठीक, बट नई वाली उसमें नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसे देखिए, ठीक है, यहाँ से आ गया तो ऐसा। और एक आधा अगर क्वेश्चन ऐसा कोई आ जाता तो उसमें आप लोगों को कोई घबराने की नहीं, दूसरे अथवा में लगा रहता, ठीक है, आप उसे कर सकते हो,
ठीक है, समझ लो। बस एक आधे में वो लोग ऐसे करते हैं, उन लोगों की आदत होती है तो वो तो करते ही हैं। ठीक है, कहीं नाम चेंज करेंगे, कहीं कुछ करेंगे। और इससे पहले मैंने आप लोगों को वो पढ़ाया ग्रोविंग अप एज ए लर्नर, उसमें पता नहीं बच्चे मतलब कहाँ से करें सर ये पेपर कहाँ से मतलब आया ये क्वेश्चन, फिर मैंने उन्हें बताया ये चीज़ देखो क्या है। ठीक है, जब गेस्टार्ट बात पूछना, आप बता रहे हो गेस्टार्ट, यार कोहलर, जब कोहलर वही तो चीज़ है, समझ लो। लेकिन बच्चे नहीं समझ पाए उस चीज़ को वहाँ पे उस समय। और मैं बताता रहता हूँ जिसके 3 या 4 नाम होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपने पढ़ा कठोर उपागम, शिल्प उपागम, ठीक है, और ये ठीक है मृदुल उपागम, ये आप समझिए। ठीक है, तो ये यही चीज़ वो वहाँ पे रखेगा। फिर आप कहोगे हार्डवेयर से क्वेश्चन नहीं आया सर, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन है। अरे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप समझिए, राइट है। तो डीपली थोड़ा सा मतलब इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, और जो जिनके 3 3 4 4 नाम है उनको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, भाषा प्रयोगशाला लॉन्ग और शॉर्ट में 2000 मतलब जरूर आता है। और ये राइट है 17 में 19 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया, और ये आप लोग का हो गया, राइट है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, देखो यहाँ पे कई नाम दिए हुए आप देख रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है प्रक्षेपण केवल रख दे। ठीक है, मतलब ओवर मतलब प्रक्षेपण करके मतलब ऐसे रखेगा क्वेश्चन, या केवल OHP रख देगा। ठीक है, और या ओवरहेड प्रोजेक्टर इंग्लिश में रखेगा या प्रक्षेपण करके रखेगा। ठीक है, तो आप लोगों को मतलब पता होनी चाहिए ये सभी एक ही नाम है। ठीक है, 4 नंबर में क्वेश्चन बनता है केवल, राइट है। तो ये हो गया, और ये ऐसी चीज़ें मतलब एक बार पढ़ा याद हो गया, राइट। इनमें याद करने का नहीं होता, समझने वाली चीज़ें। इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर हो गया, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, स्मार्ट कक्षाएँ, ये हो गया। आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 आपकी है अधिगम एवं शिक्षण का प्रबंधन, राइट है। तो या हम बोल सकते हैं सीखने और सिखाने का प्रबंधन, इसे बोल सकते हैं मैनेजमेंट एंड लर्निंग ऑफ टीचिंग, राइट है। तो इसमें अगर हम देखें तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, और मैंने यहाँ पे 100% लगा रखा है, तो आप लोग ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं जो चीज़ें लाता हूँ सारा का सारा मतलब बहुत टाइम देने के बाद तब जाके कहीं निकाल के लाता हूँ। ठीक है, तो मैंने 100 लिख दिया, तो आप इसे 100 समझिएगा। ठीक है, 99.9 भी मत समझिएगा। ठीक है, बट ये पूरा आप तैयार कर लेना, तो इससे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे आता है ये तो मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पे दिया है 2017-18 हो गया, राइट है। तो उसमें भी आप लोग देख सकते हो, राइट है। तो ऐसे कैसे आता है, तो ये है। और अगर हम बात करें, देखो अब यहाँ पे दिया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये क्या आप लोग समझ रहे हो शिक्षण प्रबंधन के सोपान क्या होते हैं। सोपान पूछे या आपसे घटक पूछे या पद पूछे, ठीक है, शिक्षण अधिगम, तो वो एक ही बात होती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, फिर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक होती है, काफ़ी लोग इसमें ही भूल जाते हैं। ठीक है, वो केवल 2 नंबर में आपसे पूछ दिया जो शिक्षण अधिगम के प्रबंधन के सोपान बताओ, आप लोगों को 4 हैं, वहाँ पे जाके नाम भूल जाते हो। तो लॉन्ग में देखिए तरीके होते हैं सभी। ठीक है, हर एक चीज़ को मतलब मुश्किल चीज़ को आसान बनाया जाता है। ठीक है, तो ये अब देखो पोलिस, POLICE, ठीक है, सबने ये सब लोग इसे जानते हैं, राइट। एक मिनट, POLICE, ठीक है, पुलिस हो गया। तो पीछे आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्लानिंग हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या लिखा, प्लानिंग जिसे नियोजन बोलते हैं, सॉरी। और ये ऑर्गेनाइजेशन, देखो यहाँ पे O लिखा है, ठीक है, POL, ठीक है, पुलिस याद रखा। O से क्या हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जिसे संगठन बोलते हैं या व्यवस्था, ठीक है। L से क्या हो जाए, LE से, ठीक है, LI मतलब यहाँ पे लिखा तो LE आप समझिएगा, लीडिंग हो जाएगा। C से क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग हो जाएगा। E से इवोल्यूशन होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है बट अलग से होता है, मैं बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को केवल इतना ही ध्यान रखना है, राइट है। नियोजन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, पुलिस, ठीक है, ये शब्द आप लोग याद रखिएगा, पुलिस वाला, राइट है। तो ये हो गया अधिगम मापन की प्रविधियाँ। और क्वेश्चन जो पूछता है इसको मिला मिला के क्वेश्चन पूछता है, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, 2 को 1 में मिक्स करता है, तब जाके क्वेश्चन वो बनाता है। ठीक है, लॉन्ग में भी बनते हैं, शॉर्ट में भी बनते हैं। अभी जैसे प्लानिंग को भी बोल दे, प्लानिंग क्या है उसे समझाइए। ठीक है, प्लानिंग यार एक ये इतनी आसान चीज़ें हैं, आप ठीक है, जब आप मेरी वीडियोज़ देखेंगे, ठीक है, तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, इतनी आसान चीज़ें अब क्या ही मैं बताऊँ। ठीक है, तो ये अधिगम मापन की प्रविधियाँ, परीक्षाओं के प्रकार, ये इस बार क्वेश्चन नंबर आ सकता है आपको शॉर्ट में, राइट है। शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, बट शॉर्ट देखो लॉन्ग में आएगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन केवल बढ़ाएगा। ठीक है, शॉर्ट में आएगा तो केवल जैसे आपसे पूछ दे मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, ऐसे पूछ देगा। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हम बात करते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है और जो मैंने बताया था इससे पहले, राइट है। जब ये क्वेश्चन मैंने 2022 में पढ़ाया था, तब उसमें मैंने बच्चों को यही चीज़ बताई थी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आप याद कर लीजिएगा। याद करने की चीज़ ही नहीं है, मैं क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है, शॉर्ट ट्रिक सीधे लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें सिर्फ इतना इजी है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसमें सिर्फ मैंने बताया था बच्चों को, और ये इतना 2022 में पूछा गया भाई, ना इसका पेडालॉजी से पीछा छूटा, ना इसका, अब देख रहे हो इसमें लॉन्ग में आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आया क्वेश्चन, और मैंने यही कहता था कि इस बार तैयार कर लो, तैयार कर लो। बच्चों, काफ़ी बच्चे मतलब यही बोले सर आपने वो पढ़ाया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था और मैं बहुत अच्छे तरीके से करके आया। ठीक है, तो ये अब देखो अपना अपना, अब मैंने इसमें क्या आपको करना था, केवल कैप याद रखना था। देखो हर एक चीज़ की ट्रिक होती है, फिर मैंने बताया। ठीक है, आसान करना है तो शॉर्ट ट्रिक ही अपने। अब कैप, ठीक है, जैसे मैंने कैप लिखा, अब कैप से पूरा आपका आप लोगों का ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कवर हो रहा था। ठीक है, कैप हो गया, और एक जो मुझे नाम नहीं इस समय ध्यान आ रहा, 6 अंकों का नाम है। ठीक है, वो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि कैप क्या होता है। ठीक है,
ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ज्ञानात्मक, भावनात्मक और जो क्रियात्मक पक्ष, ठीक है, वो होते हैं, वो है ठीक, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर वाली वो चीज़ है। अब उसमें अगर हम बात करें कैप्ट्रिक, फिर एक चीज़ याद रखनी थी वहाँ से, दिमाग दिल के हाथ में है। अभी आप लोग काफ़ी लोग मतलब डाउट में होंगे, यार ये दिमाग क्या दिल के हाथ में कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये इसको याद करने की ट्रिक है एक, ठीक है, और मैं पढ़ाऊँगा फिर से तो आप लोगों को बताऊँगा, वरना आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, ठीक, काफ़ी जो है हेल्पफुल है, ठीक है। तो वो चीज़ आप, ठीक है, आपको एक तो कैप हो गया और दूसरा दिमाग दिल के हाथ में है, राइट है, और एक और शब्द है, बस इतने से आपके 16 नंबर पक्के हैं, राइट है। तो ये है, अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है कैप्स करके, और ये है के सी सी के करके, ठीक है, नॉलेज कॉग्निशन, ठीक है। ये पूरा मैं आप लोगों को बताऊँ, ये याद कैसे किए जाते हैं, ठीक है, उनको मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये ऐसे नहीं याद किए जाते, मतलब ऐसे का मतलब जो वहाँ पे दिए रहते हैं आप लोग रटा कर, तो सर ये नहीं याद हो रहा, ये नहीं याद हो रहा, उसका तरीका होता है, और एक एक लाइन में आप लोगों को याद हो जाता है, आप ही लोग लाते हो, ठीक है। जब 93, 94, 95 नंबर आते हैं तब मुझे लगता है हाँ सही है, समझ रहे हो, तो वो चीज़ है। अब देखो मूल्यांकन तथा मापन में अंतर, ठीक है, मापन तथा मूल्यांकन, राइट है, ये देखो हो गया, ठीक है। ये 4 नंबर में आप लोगों को आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी पीछे से कई साल से मतलब हम पूछ सकते हैं, अभी सवाल ही नहीं उठाए गए, तो ये इस बार आ सकता है, राइट है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि देखो, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये आप लोगों को वहाँ से, और निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ, ठीक है, ये आप लोगों का इसमें अगर आप तैयार करेंगे, अभी मैंने लॉन्ग में बताया था, ठीक है, ये जो परीक्षाएं लिखी हुई, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, इनके प्रकारों में ये यहाँ पे आते हैं, राइट है। पूरा तैयार करेंगे तो इसमें आ जाएगा निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में पूछ लेते हैं, लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, जैसा भी पूछे आप लोग पूरा तैयार कर लीजिएगा और अच्छे से, ठीक है। अब देखिए यूनिट 5 की अगर हम बात करें, तो यूनिट 6 और आव्यूटिक स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग, शिक्षण की व्यू रचनाओं से आप क्या समझते हैं। देखिए एक ही यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये पूरा आपने तैयार कर लिया तो हो जाएगा। अब उद्दीपन, परिवर्तन, श्यामपट, लेखन कौशल, खोज एवं ये खोज एवं, तो ये सारी की सारी उसी में आती हैं, ठीक है। आज जब आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें उद्दीपन आ जाएगा, आपका लेखन वाला हो जाएगा, खोज एवं वो क्रियात्मक, ये क्रियात्मक अनुसंधान, ये एक्शन रिसर्च वाला इस बार तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आपका लॉन्ग में कन्फर्म है, कन्फर्म मैंने बता दिया, तो आप लोग कन्फर्म ही इसे समझो, ठीक है। मैंने बोल दिया क्रियात्मक अनुसंधान, तो इसे तैयार कर लेना, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, सोपानों के ये हो गया आपको, ठीक है। हाँ, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, जहाँ से आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, असाइनमेंट फाइल्स मिल जाएंगे, ईपीसी फाइल्स, लेसन प्लान, सब कुछ मैंने भेज रहा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, राइट है। तो ये है। अब आते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 में मैंने लॉन्ग बता दिया, शॉर्ट बता दिया, शॉर्ट में को सूक्ष्म शिक्षण कन्फर्म है, इस बार आएगा, ठीक है। माइक्रो टीचिंग याद कर लेना, राइट है, और मैंने पढ़ाया भी अच्छे तरीके से। शिक्षण की प्रतिबद्धता, ठीक है, मतलब अकाउंटेबिलिटी, आप ये हो गया। पाठ प्रस्तावना कौशल, जब आप पूरे ये कौशल तैयार कर लेंगे तो आपका वहाँ से तैयार। ये पुनर्वलन 2 नंबर में कन्फर्म में आना है, अनुशीलन प्रश्न, और ये शिक्षण व्यू रचना, ये आप लॉन्ग से भी कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। आते हैं, देखो एक ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सदाबहार, मतलब हम बोल सकते हैं, पता नहीं एग्जामिनर को इससे कितनी मोहब्बत है, मतलब क्या ही मैं आप लोगों को अब बताऊं, ठीक है। इसके बिना मतलब उनका वो नहीं लगता। और कन्फर्म है आपको सिलेबस में, आप मॉडल पढ़ते पढ़ते मतलब कहीं ढूंढ लो, ठीक है। अगर किसी यूनिट में मिल जाए तो मैं ना कहीं जा रहा हूँ, आप लोग मतलब बता देना मुझे कि सर मिल गया। बुक पढ़ रहे हो, बुक में मिल जाए तो बता देना, ठीक है। ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ आप लोगों को पेपर में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, और मैंने नोट्स में सब बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, अभिक्रमित अन्वेषण, अभिक्रमित अन्वेषण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए, इसके सिद्धांत बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए, या रेखीय एवं साखी अभिक्रमित अन्वेषण में अंतर बताइए, या अभिक्रमित अन्वेषण को बताते हुए साखी अभिक्रमित अन्वेषण को जो परिभाषित, मतलब इसको भी समझाइए, ठीक है। तो इसके प्रकार सिद्धांत वो सब मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताओ, बहुत ही ईजी है, राइट है। और नोट्स में सब कुछ दे रखा है, क्योंकि यार देखो जो चीज़ मैं दे रहा हूँ वो चीज़ कुछ अलग ही दे रहा हूँ, ठीक है। और जिन बच्चों ने लिया ये सिर्फ उनको ही पता है, ठीक है। और इतने कम प्राइस में वो चीज़ उन्हें नहीं, कहीं नहीं, पहली बात तो ये चीज़ ही नहीं मिलेगी, ठीक है। और प्राइस की तो बात छोड़ो यार, इतने कम प्राइस में कहाँ मिलने वाला, ठीक है। और इतना कम प्राइस, बस ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि, बस मेरा ये कहने का मतलब कि आप लोग मतलब समझ रहे हो, तो ये चीज़ है मेरा, और कुछ नहीं, समझ रहा हूँ। तो ये कन्फर्म में आएगा, ठीक है, 100%। अगर ये आए ना तो ना मैं कहीं जा रहा, ना आप लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है, ना मेरा चैनल कहीं, ना ग्रुप जा रहा है, तो आप ठीक है बताइएगा मुझे, ठीक है। कन्फर्म है, आप लोग इस पर 23 लिख लेना, ठीक है। ये मैं अभी पहले से ही बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन बट पूरा क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। यूनिट 6 में आ रहा है शिक्षक का व्यावसायिक विकासिक, विद्यालय में शिक्षक का मूल्यांकन हो गया, और निष्पादन में वो पूरा मूल्यांकन में आपका लोगों का आ जाएगा। पर यहाँ से यही 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, आप पूरा एक बार देख लीजिएगा। प्रस्तावना कौशल अभी मैंने बताया, वहाँ से कवर हो जाएगा। और वृचर आचार संहिता ये एक बार देख लेना केवल, और शिक्षक जवाबदेही, ठीक है, ये तो मतलब चलता रहता है, ठीक है। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम, आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर चले जाया करो, ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करो, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा कि सारी की सारी सब्जेक्ट की
मैंने वीडियोज करवा दी हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, तो सबसे पहले आप उन्हें तैयार कीजिए, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, राइट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी ही वीडियोज़ देखो, देखो हो सकता है आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो सकता है आपको मेरा पढ़ाया हुआ ना समझ में आ रहा हो, ठीक, वो तो मतलब समझ लो, मतलब सब अब क्या ही मैं कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं, आपको जिसकी वीडियो अच्छी लगी, जहाँ से समझ में आ रहा आप वहाँ से देखिए, ठीक, वहाँ से पढ़िए, बट पढ़िए, ठीक है, नंबर अच्छे लाइए, अच्छे स्कोर कीजिए, क्योंकि इसका आप लोगों का बहुत मायने रखता है, ठीक है। और जो बच्चे हाँ नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, और जो लिए तो आप लोग इस मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ये नंबर दिया 8808208868 पे, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप बहुत ही कम प्राइस में ला रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से दे रहा हूँ, ठीक है। और सारे के सारे बच्चे मैं लगातार, उसके बाद में अलग से व्हाट्सअप ग्रुप बना जिसमें आपको लोगों को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, और मतलब बहुत कुछ क्या ही मैं आप लोगों को बताऊँ, ठीक है, इतना सब कुछ कोई नहीं करता है, ठीक है, अब मैं क्या ही बताऊँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है और टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।